नमस्कार, मेरा नाम अमिता है। मैं सेवा एट होम में एज अ एचआर मैनेजर काम करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पंक्चुअलिटी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, नो कॉन्फ्लिक्ट्स एट द पेशेंट्स प्लेस, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, ग्रीटिंग्स के बारे में। अब हम इस वीडियो में आज बात करेंगे हाइजीन और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो हाइजीन से मेरा मतलब है कि हाइजीन जो है वो दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं दोनों की हाइजीन के लिए। तो आप अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप ग्लव्स पहन सकते हैं, आप मास्क लगा सकते हैं, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। जब भी आप पेशेंट का कोई काम करने जा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं या उनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरा, आपको पेशेंट की हाइजीन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, सैनिटाइज नहीं किया है और आप उनका ड्रेसिंग करने चले गए हैं, क्योंकि आपका जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट को लग सकता है, पेशेंट का कोई इन्फेक्शन आपको लग सकता है। तो कोशिश कीजिए कि दोनों की हाइजीन आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि हम हमेशा यही चाहेंगे कि जिस भी हम स्टाफ को भेजें, जिस भी हम केयर गिवर को भेजें, वो वहाँ पे स्वस्थ रह के पेशेंट को स्वस्थ करें। दूसरी जो हम बात करेंगे वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी बढ़ गया है, ठीक है, आप सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, शायद पेशेंट को जो है वो स्ट्रेस हो गया था इसलिए बीपी बढ़ गया। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हमारी क्लिनिकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि आगे जाके पेशेंट को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें और उसके बेसिस पे हम उसके मेडिकेशंस कर सकें। आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्लिनिकल टीम को बता के जाएं कि मैडम सर मैं बाहर जा रहा हूँ बैंक तक, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप पेशेंट के घर पे 2 महीने 3 महीने लगातार काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको बैंक के काम हो सकते हैं, आपको अपने पर्सनल काम हो सकते हैं, तो कितने टाइम के लिए आप बाहर जा रहे हैं वो आप ज़रूर बता के जाइए हमारी क्लिनिकल टीम को और पेशेंट की फैमिली को, ताकि जब आप वहाँ पे प्रेजेंट ना हो उस टाइम में क्लिनिकल टीम पेशेंट को मॉनिटर कर सके और कोई भी इशू आने पे पेशेंट की फैमिली को पता हो कि हाँ भाई जो स्टाफ हैं वो बाहर गए हैं, हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, किससे कंसल्ट करना है। तो वो डायरेक्टली अगर उनको पता होगा कि जो स्टाफ हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो वो हमारी क्लिनिकल टीम से टच में रहेंगे और उनकी सिचुएशन, अगर मान लीजिए क्रिटिकल पेशेंट हैं और उनकी सिचुएशन ख़राब होती है, तो उस टाइम पे वो कंसल्ट कर सकते हैं। उनको पता होगा कि हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमने बात की पंक्चुअलिटी के बारे में, हमने बात की पर्सनालिटी के बारे में, हमने बात की पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में, हाइजीन के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, हमने बात की नो कॉन्फ्लिक्ट्स एट द पेशेंट्स प्लेस, हमने बात की रिस्पेक्ट के बारे में और ग्रीटिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन इन द वर्क, permission from patient's family and nursing team, cannot provide any home remedy, do not touch any valuable items. Thank you.